आणि केले या कर्म पांडवा, जो आथी फळांचा यावा, ते या मोहरा न भावा मनोरथू। और हे अर्जुन, कर्म करने के उपरांत जो फल की प्राप्ति होती है, उस दिशा में अपने मन की इच्छा को मुड़ने भी नहीं देना चाहिए। आधीची फळी आस तुटिया, कर्मे आरंभावी धनंजया, परावे बाळक धाया, पाजिजे जैसे। हे अर्जुन, आरंभ में ही फल की आशा का त्याग कर कर्म का आरंभ उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार दूसरे के बच्चे को दाई अनासक्त रहकर अपना दूध पिलाती है। पिंपरुवाची या आसा, न सिंपिजे पिंपळुका जैसा, तैसिया फळी निरासा, किजती कर्मे। अथवा जिस प्रकार लोग पीपल वृक्ष को सिंचते हैं परंतु उससे फल की कोई आशा नहीं रखते, उसी प्रकार फल के संबंध में अनासक्त रहकर कर्म करने चाहिए। सांडोनी दुधाची टकुळी, गोवारी गोधने वेटाळी, किंबहुना कर्मफळी, तैसे किजे। दूध की आशा को छोड़कर चरवाहा गौ के झुंड चराने हेतु ले जाता है, बहुत क्या कहे, परंतु वैसे ही कर्म फल के संबंध में किया जाना चाहिए। ऐसी एकी हातवटी, घेऊनी क्रिया जे उठी, आपुलिया आपणया गाठी, लाहे चितो। ठीक इसी प्रकार की युक्ति हस्तगत करके जो क्रिया की जाती है, उसी के द्वारा उस साधन को आत्मस्वरूप की प्राप्ति का लाभ होता ही है। म्हणोनी फळी लागू, सांडोनी देही संगू, कर्मे करावी हा चांगू, निरोप माझा। इसीलिए फल की इच्छा और देहाभिमान छोड़कर कर्म का आचरण करना चाहिए, यह मेरा उत्तम संदेश है। जो जीव बंधे सिणला, सुटके जसे आपुल्या, तेणे पुढती या बोला, आनन किसे। जो व्यक्ति जीव दशा रूप बंधन से कष्टी हुआ हो और अपनी मुक्ति के लिए प्राणपन से चेष्टा करता हो, उसी को मेरे इस कथन का उल्लंघन करके वर्तन नहीं करना चाहिए। नियतस्य तु संन्यास, कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागस्, तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। ना अंधाराचे निरोखे, जैसे डोळा रोविजती नखे, तैसा कर्मद्वेखे जो असिके, कर्मची सांडी। अथवा जिस प्रकार अंधकार पर क्रोध करके स्वयं अपने ही नाखून अपनी आंखों में चुभा लिए जाते हैं, कुछ देखने का बाकी नहीं रहता, उसी प्रकार जो कर्म के द्वेष से सारा कर्म ही त्याग देता है, ते याचे कर्म सांडणे, ते तामस पैमी म्हणे, शिसाळाच्या रागे लाणे, सिसची जैसे। जिस प्रकार आधा सीसी पर क्रोध करके मस्तक ही काट दिया जाए, तब जैसा होगा उसी प्रकार का वह कर्म त्याग होता है, और मैं उसे तामस त्याग कहता हूँ। हागा मार्ग दुवाडू होये, तरी निस्तरतील पाये, की ते याची खांडणे आहे, मार्गापराधे। यदि मार्ग कठिन हो तो भी पैर चलकर उसे काट डालेंगे ही, और नहीं तो मार्ग के दोष के कारण अरे क्या उन पैरों को ही काट डालना चाहिए। भुके लेया पुढे अन्न, हो का भले तैसे उन्ह, तरी बुद्धि ने घता लंघन, का निवारेगा। किसी भूख से पीड़ित मनुष्य के सामने चाहे कितना भी गर्म अन्न क्यों न रखा हो, परंतु यदि विचारपूर्वक उस अन्न का बिना त्याग किए और ठंडा करके न खाया जाए तो फिर भूख का निवारण हो सकता है क्या रे। तैसा कर्म बाधु कर्मे, निस्तरी जे करिते निवर्मे, हे तामसो नेणे भ्रमे, माजविला। उसी प्रकार कर्म करने की हथौटी से कर्म के दोष नष्ट करने चाहिए। यह बात तामसी मनुष्य की समझ में इसलिए नहीं आती कि उसे
भ्रम ने उन्मत्त किया होता है। की स्वभावे आले विभागा ते कर्मची वोसंडी पैगा परिझने आतळ त्यागा तामसा तेया। अथवा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हिस्से में आया हुआ वह संपूर्ण कर्म तामसी मनुष्य त्याग देता है, परंतु हे अर्जुन, तुम ऐसे तामस त्याग का कभी स्पर्श भी न करो। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्याग फलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। अथवा स्वाधिकारु बुझे आपुले विहित ही सुझे तरी करिते या उभजे निबरपणा। अथवा वह मनुष्य अपने अधिकार को जानता है, शास्त्र के बतलाए हुए कर्तव्य कर्म को भी समझता है, परंतु फिर भी कर्म करने के परिश्रम से ऊब जाता है। जे कर्मारंभाची कड नावेक होये दुवाड वाहात ये वेळे जड सिदोरी जैसी। क्योंकि कर्म के आरंभ की बाजू कुछ समय तक बहुत ही कठिन जान पड़ती है, जिस प्रकार कलेवा अपने संग लेकर चलते समय भारी लगती है। निंबू जैसा कडवटू हिरडा पहिले तुरटू तैसा कर्मा ऐलसे वटू खणुवाळा होये। जिस प्रकार नीम खाने में जीभ को कटु लगती है, हड़ कसेली लगती है, ठीक उसी प्रकार कर्मारंभ भी अत्यंत कष्टदायी जान पड़ता है। का गाई दुवाड सिंग सेवंतिये काटे अंग भोजन सुख महाग रांधिता ठाई। अथवा गौ के सिंग मरखने होते हैं, सेवती का अंग कटीला होता है, रसोई बनाते समय कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए भोजन का सुख महंगा लगता है। तैसे पुडत पुडती कर्म आरंभीची जे अतिविषम म्हणून तो तेची श्रम करिता मानी। उसी प्रकार जो काम आगे चलकर भी करना ही पड़ता है वह आरंभ में ही कठिन जान पड़ता है, इसलिए वह कर्ता हर बार कर्म करते समय उसी प्रकार के श्रम महसूस करता है। एरवी विहितत्वे मांडी परिघालितिया असुरवाडी एथ पोळले ऐसे सांडी आदरिले ही। बाकी वह कर्ता इस बात को जानता है कि यह मेरा शास्त्र विहित कर्म है और उस काम को शुरू भी करता है, परंतु तब ऐसा समझता है कि मैं यहाँ इस कष्ट में डालने वाले कर्म से झुलस गया हूँ और उस आरंभ किए हुए कर्म को भी बीच में अधूरा छोड़ देता है। म्हणे वस्तु देहा सारिकी जाली बहुभाग्य विषेकी माझाचू कर्मादिकी पापिया जैसा। वह कहता है कि मुझे सौभाग्य से यह देह सरीखी वस्तु प्राप्त हुई है, फिर मैं किसी पापी की भांति इस देह को कर्म आदि से क्यों कष्ट पहुंचाऊं। केल्या कर्मी जे दे आवे ते झने मज हो आवे आजी भोगू ना बरवे हातीचे भोग। अभी किए हुए कर्मों के फल जो भविष्य काल में मिलने वाले हैं वे शायद मुझे भोगने के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो फिर आज प्राप्त हुए जो अच्छे भोग हैं उनका भोग मैं क्यों न कर लूं। ऐसा शरीराचे या क्लेशा भेण कर्म वीरेशा सांडी तो परियसा राजसु त्यागू। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, सुनो, इस प्रकार शारीरिक कष्टों से भयभीत होकर जो कर्म का त्याग होता है वह राजस त्याग है। एरवी तेथ कर्म सांडे परित्याग फल न जोड़े जैसे उतले आगी पड़े ते हो मान लगे। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कर्म त्याग होता है परंतु त्याग का फल नहीं मिलता। जिस प्रकार चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा हुआ दूध
अथवा घी यदि उफनकर अग्नि में गिर पड़ता है, तब ऐसा नहीं कह सकते कि वह दूध या घी होम के लिए उपयोग में आ गया। का बुडवनी प्राण गेले ते अर्धोदकी निमाले, हे म्हणो नये की जाले दुर्मरणची। अथवा जब कोई मनुष्य पानी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब उसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपनी ऊंचाई के आधी ऊंचाई तक के पानी में डूबकर जल समाधि ले ली है, बल्कि उसे तो अपमृत्यु ही कहना पड़ेगा। तैसे देहाचे निलोभे, जेणे कर्मा पाणी सुभे, तेणे साचार न लभे, त्यागाचे फळ। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने शरीर की आसक्ति के कारण कर्म को तिलांजलि दे दी है, उसे ऐसा करने से त्याग का फल सचमुच नहीं मिलता है। किंबहुना आपुले ज्ञान उदया आले, तैसे नक्षत्राते पाहले गिळी जैसे। सारांश यह कि जिस प्रकार प्रातःकाल समस्त नक्षत्रों को निगलकर उनका लोप कर देता है, उसी प्रकार जब आत्मज्ञान का उदय होता है, तैसिया सकरणा क्रिया हरपती धनंजया, तो कर्म त्यागो ये जेया मोक्ष फळासी। तभी साधन सहित समस्त क्रियाएं नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, वह कर्म त्याग जिस मोक्ष फल तक आ पहुंचता है, ते मोक्ष फळ अज्ञाना त्यागिया नाही अर्जुना, म्हणून तो त्यागो न मना राजसैते। हे अर्जुन, वह मोक्षफल उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता जो अज्ञान के कारण कर्मों का त्याग करता है, इसलिए उसे त्याग नहीं मानना चाहिए, वह राजसता ही है। तरी कोणे पायेथ त्यागे, ते मोक्ष फळ घररिगे, हेही आईक प्रसंगे बोली जैल। तो फिर यहाँ किस प्रकार के त्याग से वह मोक्षफल स्वयं अपने अर्थात कर्ता के घर आ जाता है, यह भी इस प्रसंग के अनुसार बतलाया जाएगा। सुनो। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फलिच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। तरी स्वाधिकाराचे निनावे, जे वाटे आले स्वभावे, ते आचरिजे गौरवे शृंगारुनी। तो अपने वर्णाश्रम धर्म के अधिकार के अनुसार जो कर्म स्वभावतः अपने हिस्से में आए हैं, उन्हें सजा धजा कर अर्थात सुसज्जित कर प्रतिष्ठा पूर्वक उनका आचरण करना चाहिए। परी मी हे करी तुसे, ऐसा आठवते या माझी नसे, तैसेची पाणी दे आसे फळाची। परंतु ऐसे व्यक्ति को इस बात का स्मरण भी नहीं रहता कि मैं यह कर्म कर रहा हूँ, और साथ ही वह फलिच्छा को भी तिलांजलि दे देता है। पै अवज्ञा आणि अभिमाना, मातेच्या ठाई अर्जुना, केले या दोन्ही पतना हेतु होती। हे अर्जुन, देखो, माता की आज्ञा का पालन न करना अर्थात माता की इज्जत न रखना अथवा उसके सामने अभिमान से रहना, ये दोनों बातें अधपात का कारण होती है। तरी दोन्ही ये त्यजावी, मग माता चिते भजावी, वाचून सुखा लागी लावी मायेची सलगी। इसलिए इन दोनों बातों का त्याग करना चाहिए, फिर उस माता की ही सेवा करनी चाहिए अर्थात विहित क्रिया का आचरण करना चाहिए। सुख प्राप्ति की इच्छा किए बिना मातृनिष्ठा वह होनी चाहिए अर्थात वेदों की, गीता, ज्ञानेश्वरी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उनके सामने हमने अभिमान से नहीं रहना चाहिए, उसमें के सच्चे ज्ञान की ही उपासना करनी चाहिए। आवडती ये ही फळी, असारे साली आठुली, ते यासाठी अवगाळी
फळाते कोणी। चाहे कौन सा भी प्रिय फल क्यों न हो, पर उसमें भी निस्सार छिलका और गुठली होती है, परंतु क्या उनके साथ कोई फल को ही फेंक देता है?